हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग मतलब ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसमें 14 मार्क का क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन मार्च 2023 में पूछा था। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर अभी तो पेपर स्टाइल में जो मार्क्स है वो कम हो गए, मतलब क्वेश्चन 14 मार्क्स का नहीं आएगा, ये सब वो सब। देखो एक सिंपल सी चीज़ समझो, क्वेश्चन कोई भी हो जाए, यहाँ पर 14 मार्क्स का हो या फिर यही क्वेश्चन को जब 8 मार्क्स में भी पूछना, 60 मार्क्स में भी पूछना तो पूछ सकते हैं। क्या करेंगे पता है, क्वेश्चन यही रहने देते हैं, इसमें से 1 2 3 4 ऐसे बीच बीच में से टॉपिक पूछ सकते हैं। बात समझ में आई? 8 मार्क्स में रख दिया 4 टॉपिक पूछ लिया, 7 मार्क्स में रख दिया 3 टॉपिक पूछ लिया, 4 टॉपिक पूछ लिया, पॉसिबल है। इसीलिए कभी भी कोई क्वेश्चन को ऐसा मत समझो इस चैप्टर में कि ये तो बड़ा क्वेश्चन है, अभी तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, या फिर वो जो भी है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। ये चैप्टर के अंदर कोई भी क्वेश्चन है उसको शॉर्ट बना के भी पूछ सकते हैं, जितने पॉइंट है उसमें 2-3 पॉइंट कम करके भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसीलिए कोई भी इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता। इस चैप्टर के अंदर एक ही बेसिकली फंडामेंटल है कि आपके पास ये क्वेश्चन है, अब यहाँ से जो पूछा है, ठीक है, आपको समझो ये 2 टॉपिक पूछ लिया 2 मार्क्स में। अब आप बोलोगे सर शॉर्ट क्वेश्चन करवाओ, क्या शॉर्ट क्वेश्चन करवाओ? इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ ही हो जाते हैं। इस चैप्टर के कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हैं वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे बेस पे ही होते हैं, कुछ उसमें नया नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे समझो बात को, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मतलब पता नहीं क्या फंडामेंटल रहता है कि उनको शॉर्ट क्वेश्चन अलग से करने, लॉन्ग क्वेश्चन अलग से करने, ठीक है। देखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपके पास क्वेश्चन में 40% और रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो ऑन सेल्स है, ये ध्यान दो, ऑन सेल्स है, और ये 25% का प्रॉफिट है ऑन सेल्स, और प्रेजेंट सेल्स है आपके पास 30 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो ये प्रेजेंट सेल्स नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, मतलब जो बेच रहे हो उसकी कॉस्ट है। मतलब देखो ये हो गया कि आपके पास जो प्रॉफिट है ना वो सेल्स पे, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल्स जो है वो 25% है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। देखो प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 25%, ओके। और आपके पास कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कितना रुपीस है, 30 लाख रुपए। अब एक चीज समझो कि आप यहां पर सपोज कर सकते हो कि सपोज करो सेल्स 100 है। अब सेल्स के ऊपर अगर आपका प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट कितना है, समझो 25% ऑन सेल्स है, ऑन सेल्स बोला है तो 25% सेल्स पे हो गया, और ये माइनस कर दे तो मुझे मिल जाएगा 75, ये मेरी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो गई कॉस्ट। अब आप सोचो कि अगर मेरी कॉस्ट जो है वो 75 रुपीस है, ओके, अगर मेरी कॉस्ट 75 रुपीस है तो मेरा सेल्स का जो आंसर है ना वो कितना है, 100 है। तो अगर मेरी कॉस्ट 30 लैक्स है, अगर मेरी कॉस्ट क्वेश्चन में 30 लैक्स है तो सेल्स का आंसर क्या होना चाहिए बताओ? 30 लैक्स इंटू 100 डिवाइड बाई 75 कितना आ रहा है, ₹40 लैक्स आ रहा है। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि कॉस्ट जो है ना वो 30 लाख रुपए, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं ना तो क्या मिलता है, सेल्स मिलता है। और क्वेश्चन में ऐसा है ना कि सेल्स के ऊपर प्रॉफिट 25% है। मैंने आपको सिखाया हुआ है मेरे बेसिक लेक्चरों में, ये चीज़ उनके लिए ही है जो मेरे बेसिक लेक्चर को उसमें परसेंटेज वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अदरवाइज ये आप कर सकते हो 100 एज्यूम करके, ठीक है। अगर आपको प्रो खिलाड़ी बनना है ना थोड़ा इस टॉपिक में, तो आपको क्या करना है, जो मैंने परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ाया था पूरा अलग से, उसको समझना है। तो 25% सेल्स के ऊपर होता है ना, तो कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट हो जाता है, तो कॉस्ट के ऊपर होता है 1/3%। अब चेक करो, कॉस्ट का 1/3 होता है, इसका मतलब सेल्स का होता है 25%। तो कॉस्ट है 30 लाख, 30 लाख का 1/3 करो तो 10 लाख आ जाता है। अब 10 लाख का प्रॉफिट है
और वो प्रॉफिट ऐड करूँगा तो 40 लाख आएगा। अब 40 लाख का 25% करके देख लो, देखो आंसर आ गया। 40 लाख भी मिल गया, सेल्स भी मिल गया, हर तरीके से मिलता है। कोई बोले इस चैप्टर में मेरे को कि एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देखो सेल्स है, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आपको फाइंड करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हम कितना बेचेंगे, है ना, मतलब कितना बेचे तो मुझे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा, मतलब एक तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन देखो ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको अभी बहुत सारे मेहनत करनी है। यहाँ पर पीवी रेशियो आपके पास 40% है, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले तो फिक्स कॉस्ट दो। अब देखो सिंपल है कि पीवी रेशियो अगर क्वेश्चन में 40% होता है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% हो जाता। इसका सिंपल कहने का मतलब ये हो गया कि अगर क्वेश्चन में मेरे पास सेल्स आया 40 लाख रुपए और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट मुझे चाहिए था तो वो 60% आ गया, मतलब 40 लाख का 60% कर लिया तो 24 लाख आ गया, और ये माइनस कर दिया जाए तो 16 लाख रुपए आएगा। और ये फिक्स एक्सपेंसेस कितना होगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है। क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है, देखो प्रॉफिट क्वेश्चन में 10 लाख था, कहाँ से मिला मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मेरे को सेल से मिला ना, उसमें से कॉस्ट 30 लाख था, वो माइनस करे तो भी 10 लाख का क्या मिलेगा, प्रॉफिट। हर तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, यहां पर प्रॉफिट भी डायरेक्ट मिल सकता है। ऐसे आपके पास जितने भी हथियार होते हैं ना, ज्यादा हथियार होंगे ना तो ज्यादा लड़ सकते हो, ऐसा काम है, ठीक है। अगर आप कोई भी एक टेक्निक सीख के जाओगे ना तो होगा क्या, कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे, रुक जाओगे। जितना आप ज़्यादा समझोगे इस चैप्टर को उतना आप ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। और इस चैप्टर को जितना डिटेल में मैंने पढ़ाया है ना, आप जाके कमेंट देख लो यूट्यूब पे पास्ट ईयर के पेपर के सॉल्यूशन में और इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को मेरे को बोला है ना कि सर ये चैप्टर आपने जो समझाया है ना, हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ लिया लेकिन कोई इस तरीके से नहीं समझा पाया, ठीक है। ये तो मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पर वो भी थोड़ा स्पीड बता रहा हूँ, अदरवाइज जितना शांति से मैंने जो मेरे रेगुलर लेक्चर को बनाया हुआ है, जितना एकदम प्रॉपरली समझा के बनाया हुआ है ना, वो तो बहुत आउटस्टैंडिंग मैंने बनाया हुआ, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स के रिव्यू है, वो लोग ने जो बोला है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी नहीं पता है कि मैंने अगर उस टाइम पे जब वीडियो बनाया था तो इतना अच्छे से डिटेल में समझा दिया था। हो गया, ये फिक्स एक्सपेंस यहाँ तक आ गया। अभी मुझे चाहिए था ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो है। फिक्स कॉस्ट इज अ 6 लाख एंड पीवी रेशियो इज अ 40%। मतलब आपको ये तो मालूम हो गया ना, 6 लाख का डिवाइड बाय 40% करे तो मुझे 15 लाख का बेचना पड़ेगा, तब जाके मैं मेरे बिजनेस में ब्रेक इवन पॉइंट कर पाऊंगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट एट द सेल्स 20 लैक्स। अच्छा 20 लाख का बेचेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है। 20 लाख का बेचेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा। सेकेंड, सेल्स कितना है, 20 लैक्स, तो प्रॉफिट ढूंढना है। अरे ढूंढ लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 60% है, तो इसका 12 लाख तो वेरिएबल कॉस्ट में ही चला गया, बचा कितना, 8 लाख रुपए। और ये 8 लाख में फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, जो कि मेरा 6 लाख रुपए है क्वेश्चन में, तो बचा क्या, 2 लाख रुपए। और ये क्या बचता है, प्रॉफिट तो बचता है। सर ये समझ में नहीं आया तो दूसरा भी तरीका है। यस बिल्कुल दूसरा भी तरीका है, आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स निकालो। क्या था कि आप कितना बेच रहे हो, आप बेच रहे हो 20 लाख रुपए का, अच्छा तो बेचना कितना चाहिए था ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, मतलब प्रॉफिट करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, सीधी बात है ना। बॉर्डर क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ बॉर्डर जहां से प्रॉफिट स्टार्ट होता है। तो यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट 15 लाख रुपए क्वेश्चन में आया था, तो 15 लाख से ज़्यादा बेच रहा है। यस बिल्कुल, ये आदमी 15 लाख से 5 लाख ज़्यादा बेच चुका।
तो यहाँ पर ही तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा बेचा हुआ पैसा मिल जा रहा है, मतलब 5 लाख रुपए सेल्स। तो यहाँ पर प्रॉफिट ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। मार्जिन सेफ्टी क्या है? 5 लाख। पीवी रेशियो कितना था? बोले सर 40%। ये देखो 2 लाख रुपए, ये प्रॉफिट चाहिए था, आ गया। बोलो और कितने तरीके बताऊं? ये एक तरीका बता दिया, दूसरा तरीका बता दिया, तीसरा तरीका आप चाहो तो रिक्वायर्ड सेल्स से भी निकाल सकते हो बेटे। आप फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। कितना बेच रहे थे सर? 20 लाख रुपए बेच रहे थे। फिक्स कॉस्ट इज 6 लाख रुपीज। ना प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। पीवी रेशियो इज 40%। 40% सामने चला गया तो कितना हो गया? 8 लाख हो गया। और ये 8 लाख जो था उसमें से वो सामने से 6 लाख रुपए माइनस कर दो सर, मेरे को मिल गया प्रॉफिट। चलो करो मजे, प्रॉफिट आ गया। देखो मैंने आपको बहुत तरीके से सिखा दिया। अब इससे अलावा तो आपके पास कोई तरीका हो तो आप मुझे बता दो। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके, लेकिन इतने तरीके काफ़ी है आपके लिए अभी। चलिए आगे बढ़ते। सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट 12 लैक्स। 12 लाख का कमाने के लिए प्रॉफिट क्या ही बेचना पड़ेगा? चलिए ये तो बहुत सिंपल है। रिक्वायर सेल्स कितना है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अभी देखो मैं एक ही तरीके से बताऊंगा, हर बार सभी तरीके से नहीं बताऊंगा। 12 लाख का प्रॉफिट करना है अपने को और 6 लाख का फिक्स कॉस्ट अलग से। तो 6 लाख प्लस 12 18 लाख। 18 लाख को 40% से डिवाइड करो, 40% से डिवाइड करो, 45 लाख रुपए। चौथा पॉइंट क्या ही है? चौथा पॉइंट में सेल्स व्हेन लॉस इंकर्ड इज 2 लैक्स। अच्छा, अगर आप नुकसान 2 लाख करना चाहते हो तो क्या बेचोगे? ठीक है, तो वही हो गया रिक्वायर सेल्स। फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? पीवी रेशियो। देखो एग्जाम में पूरा लिखना, मैं लॉस का एल लिख देता हूं, वैसा नहीं, पूरा लिखो, है ना। यहाँ पर मुझे सिर्फ आपको समझाना है, बस आंसर ला के आपको बताना है, वहां पर प्रेजेंटेशन आपको पूरा करना है। चलिए ये हो गया। नाउ फिफ्थ पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज एंड इन अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 5 लैक्स। मार्जिन सेफ्टी रुपीज में भी चाहिए, परसेंटेज में भी चाहिए, और वो भी 5 लाख के प्रॉफिट पे। ओके, 5 लाख के प्रॉफिट पे पहले ये तो दिखा दो कि कितना बेचना पड़ेगा। चलिए पहले रिक्वायर सेल्स तो निकालो। 5 लाख के प्रॉफिट पे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। 6 लाख प्लस 5 लाख डिवाइड बाय 40%। 11 लाख डिवाइड बाय 40%, मतलब ये हो गया 27,50,000। और इधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा? तो आपका जो सेल्स था उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर, और ब्रेक इवन पॉइंट कितना था? 15 लाख था ना क्वेश्चन में। 15 लाख का बेचेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट था 12,50,000। और फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ना वो परसेंटेज में चाहिए, तो 12,50,000 इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये रुपीज़ में ना, ये भी मार्जिन सेफ्टी है लेकिन ये रुपीज़ में। मुझे डिवाइड करना है मुझे एक्चुअल सेल्स से, जो मैं हकीकत में बेच रहा हूँ 27,50,000 का, उससे मैं मार्जिन सेफ्टी को डिवाइड करूँगा ना, और इनटू 100, तो मुझे मार्जिन सेफ्टी किसने मिल जाएगा? परसेंटेज में मिल जाएगा, जो कि आएगा 45.45%। और लास्ट में थोड़े दो और टॉपिक है। 6 नंबर, फिक्स कॉस्ट रिड्यूस बाय 50,000। ओके, 50,000 से रिड्यूस कर लेना, मतलब 6 लाख का अभी फिक्स कॉस्ट था, उसको 50 से रिड्यूस कर लो, तो न्यू फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5,50,000। वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस बाय 10% एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस है क्या? नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट है क्या? नहीं है। एज्यूम कर सकते हो? बिल्कुल। क्या एज्यूम करेंगे? किसके बेस पे एज्यूम करेंगे? जो भी एज्यूम करेंगे वो इसके बेस पे करेंगे, इसके बेस पे एज्यूम करेंगे।
इसके बेस पे एज्यूम करेंगे कि हाँ हमारे पास 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस होगी, है ना। वेरिएबल कॉस्ट 60% होगा तो 60 रुपीज़ हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे सेलिंग प्राइस है 100, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एट द रेट ऑफ 60%, मतलब 60 हो गया, तो 100 में से 60 माइनस हो गया तो ये 40 हो गया, ये अपना कंट्रीब्यूशन आ गया। ओके, और उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो अमाउंट थी ना सेलिंग प्राइस, वो 20% इंक्रीज हो रहा था, मतलब 120 हो गया, और इसमें कुछ 10% डिक्रीज हो रहा था, मतलब कुछ ये हो जाएगा 54। तो 120 54 माइनस करे तो ये आपका 66 हो जाएगा न्यू कंट्रीब्यूशन। नाउ आप इसको डिवाइड करो तो 66 डिवाइड बाई 120, ये आपको पीवी रेशियो मिल जाएगा इंटू 100, कितना आ जाएगा 66 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, ये आ गया 55%। अभी आपके पास जो फिक्स कॉस्ट था ना 6 लाख रुपए, वो भी ये लोग बोलते हैं कि 50,000 से कम कर दो, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, मतलब 5,50,000। नाउ न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब फिक्स कॉस्ट 5,50,000 एंड पीवी रेशियो इज 55%, तो कितना आ जाएगा 5,50,000 और 55%, ये आ जाएगा 10 लाख। हो गया, बोलिए काम खत्म, एकदम ओके क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सेवेंथ पॉइंट, इफ द वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 25% एंड सेलिंग प्राइस ऑल्सो इंक्रीज बाय 25% एंड 20%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 25% बढ़ रहा है और जो सेलिंग प्राइस था वो 20% बढ़ रहा है। नाउ फाइंड आउट द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न 40% मोर प्रॉफिट देन प्रेजेंट प्रॉफिट। अभी जो प्रॉफिट कर रहे थे ना उसका 40% ज़्यादा कमाना है, और वो भी सेलिंग प्राइस 20% कम कर रहे हैं, नहीं सॉरी इंक्रीज कर रहे हैं, और ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट 25% से भी इंक्रीज कर रहे हैं, और 40% प्रेजेंट प्रॉफिट इज अ 10 लैक्स, ये आपका प्रेजेंट प्रॉफिट था। अभी आप जो प्रॉफिट कमा रहे थे वो 10 लैक्स था, उसमें 40% ज़्यादा कमाना है, लालच, ठीक है, लालच आ गया। ओके चलो कोई बात नहीं। पहले सेलिंग प्राइस क्या था, वेरिएबल कॉस्ट क्या था, एज्यूम इज 100, 60% बिकॉज ऑफ पीवी रेशियो इज अ 40%, नाउ 40 इज अ कंट्रीब्यूशन। अब आपको बोला है क्वेश्चन में कि वेरिएबल कॉस्ट में कितना बढ़ाना है, 25 और सेलिंग प्राइस में 20। ओके देखो इसमें 25% बढ़ाना है और इसमें 20% बढ़ाना है, तो ये 120 हो जाता है, और इधर 60 में 25% बढ़ने पे 75 हो जाता है, और ये 120 में से 75 माइनस करो तो 45। नाउ न्यू पीवी रेशियो क्या आ जाएगा, 45 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। देखो अभी फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आप एग्जाम में लिखना है, मैंने आपको बोला है कि मैं यहाँ पर जस्ट आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, बिकॉज मैंने इस चैप्टर में आपको 2018 तक के जितने भी यूनिवर्सिटी के पेपर थे उसके सारे क्वेश्चन बुक्स के करवाए, बुक्स में अगर इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करवाए हैं, और इवन जो भी 2018 के बाद के पेपर है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है, जो भी आने वाले वो आगे तक करवाऊंगा 25 तक, ठीक है, अभी आएगा आगे 2024 का वो भी करवा दूंगा पेपर, है ना, आने तो दो। मतलब ये कहता हूं कि इस चैप्टर के अंदर सब कुछ करवा दिया मैंने, ठीक है, बस आप इस चैप्टर में जितना सीखा है उसको भी लर्न करके चले जाओ, जितना सीखा है लेकिन उस तरीके से लर्न करना जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया। अब देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड सेल्स का क्वेश्चन है, तो रिक्वायर्ड सेल्स क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। नाउ फिक्स कॉस्ट इज 6 लैक्स, और आपको पता है कि प्रॉफिट जो आपको चाहिए ना, वो अभी जो प्रॉफिट है ना क्वेश्चन में वो 10 लाख है, उसमें 40% प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, मतलब 4 लाख प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए,
14 lakhs प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड, ये अपना न्यू प्रॉफिट आ जाएगा। तो 14 lakhs प्रॉफिट अगर मुझे चाहिए और 6 लाख का फिक्स कॉस्ट, तो ये मेरा पीवी रेशियो कितना आ गया 37.5%। मतलब 6 lakhs प्लस 14 lakhs डिवाइड बाई 37.5%। हाँ, अभी यहाँ पर क्वेश्चन में 533333.33 ये अपना आंसर आ गया। ओके, चलिए, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व करके जाओ। एग्ज़ाम में सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के मैंने आपको क्लियर करवाया, उसको क्लियर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर स्टूडेंट्स।